नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जो इंसान भी अल्लाह की रजा के लिए इबादत की नीयत से रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। बिलखुसूस इफ्तारी के वक्त वो जब दस्तरखान के ऊपर बैठा होता है, तरह तरह की चीजें उसके सामने होती हैं, लेकिन वो उन चीजों को नहीं देखता। तो रब ताला भी अपने फरिश्तों को बड़े फख्र से कहता है, फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा सारे दिन से भूखा और प्यासा है, लेकिन ये खाने पीने की चीजों की तरफ नजर नहीं उठा रहा क्योंकि अभी मेरा हुक्म नहीं हुआ। तो जब इंसान इफ्तारी से पहले दुआ मांगता है वो वक्त कबूलियत का होता है। इसलिए इफ्तारी से पहले हमें कुछ इह्तमाम करना चाहिए, थोड़ा वक्त निकाल कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। उस वक्त इंसान जो दुआ मांगता है वो परवरदिगार कबूल फरमाता है। अन अबी हुरैरत रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दअवतुहुम, तीन अशखास ऐसे हैं कि जिनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। तीन अफराद ऐसे हैं जब वो दुआ मांगते हैं तो रब ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। नंबर एक, अल इमामुल आदिलो, जब अदलो इंसाफ करने वाला इमाम, अदलो इंसाफ करने वाला हुक्मरान, अदलो इंसाफ करने वाला लीडर जब अपने और पराये की तमीज के बगैर सही फैसला करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी दुआ कबूल होती है। नंबर दो, वस्साइमु हीना युफ्तिरु, और रोजादार जब रोजा इफ्तार करता है, यानी इफ्तार करने से पहले जब वो दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। नंबर तीन, वदावतुल मजलूम, और जब कोई मजलूम हाथ उठा के रब की बारगाह में इल्तजा करता है तो रब ताला उस मजलूम की दुआ को कबूल करता है। दूसरी रवायत में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि उतका फी कुल्ले यौमिन व लैलतिन यानी फी रमदाना, कि अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में हर दिन और रात को बहुत से लोगों को दोज़ख की आग से आजाद फरमा देता है। लिकुल्ले अब्दिम मिनहुम दावतुन मुस्तजाबा, और रमजान में जब उसके बंदे दुआ मांगते हैं तो उस दुआ को वो कबूल करता है। रमजान में एक घड़ी और साथ ऐसी आती है कि जिसमें जो भी दुआ की जाती है परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल करता है। इसलिए रोजादार की कितनी अजमत और शान है
کہ وہ حالت روزہ میں جب رب سے کچھ مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔